हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमसी क्लासेस एंड यू आर विद सत्यम पटेल। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग संवैधानिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? फर्स्ट ऑप्शन है 1771, सेकेंड है 1772, थर्ड है 1773 और फोर्थ है 1774। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि 1773 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? फर्स्ट ऑप्शन है 1909, सेकेंड ऑप्शन है 1919, थर्ड ऑप्शन है 1935 और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? इसका भी ऑप्शन हो जाएगा 1935, यानी कि सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा सत्य नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन। दूसरा है साइमन कमीशन, भारत विभाजन। थर्ड ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935, स्वशासन। और चौथा है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, यानी कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। तो इसमें से बताना है कि कौन सा गलत है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन, साइमन कमीशन का भारत विभाजन से कोई भी लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम में भारत को ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा गया है? फर्स्ट ऑप्शन है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, सेकंड ऑप्शन है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, थर्ड ऑप्शन है 1833 का चार्टर एक्ट और फोर्थ ऑप्शन है 1858 का भारत सरकार अधिनियम। तो इसमें बताइए कौन सा होगा? देखिए, आप सभी लोग जो है पेन और कॉपी को लेकर के बैठे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को कराने से पहले सबसे पहले आप उसे करें, फिर अंत में देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकले हैं। चलिए, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर केवल राजनीतिक कार्य करने थे, यह किस एक्ट का प्रावधान था? फर्स्ट ऑप्शन है 1793 का एक्ट, सेकंड ऑप्शन है 1813 का चार्टर एक्ट, थर्ड ऑप्शन है 1833 का अधिनियम और फोर्थ ऑप्शन है 1861 का अधिनियम। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? 1833 का चार्टर एक्ट। देखिए, 1833 में क्या हुआ था? 1833 में इसको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था, जबकि 1813 में क्या हुआ था? इसके व्यापारिक अधिकार तो समाप्त किए गए थे, लेकिन दो अधिकार छोड़ दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के प्रथम वायसराय व गवर्नर जनरल कौन बने? तो भारत के प्रथम वायसराय और गवर्नर जनरल कौन बने थे? फर्स्ट ऑप्शन है लॉर्ड हेस्टिंग्स, सेकंड है विलियम बेंटिंग, थर्ड है लॉर्ड कैनिंग और फोर्थ है वारेन हेस्टिंग्स। तो छठे का आंसर कौन सा हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग, यानी कि सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महिलाओं को वोट देने का अधिकार पहली बार किस अधिनियम में दिया गया? फर्स्ट ऑप्शन 1892, सेकंड ऑप्शन 1909, थर्ड ऑप्शन 1919 और फोर्थ ऑप्शन 1935। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1935 के अधिनियम के बारे में असत्य कथन है। फर्स्ट है, नेहरू जी ने कहा है कि यह अनेक ब्रेकों वाला इंजन रहित गाड़ी के समान है। सेकंड ऑप्शन है 1935 में संघीय न्यायालय की स्थापना। नेक्स्ट है, जिन्ना ने कहा है पूर्णतः सड़ा हुआ मूल रूप से बुरा है और इटली ने कहा है अविश्वास का प्रतीक है। तो देखिए, इसमें से गलत आपको बताना है, तो गलत कौन सा हो जाएगा? संघीय न्यायालय की स्थापना। तो संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 में नहीं की गई थी, 1937 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पहली बार लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया? पहला है राजलेख 1726, सेकेंड है भारत शासन अधिनियम 1858, थर्ड है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और फोर्थ ऑप्शन है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस एक्ट के द्वारा भारत में ईसाई मिशनरियों को प्रवेश करने व धर्म प्रचार की अनुमति दी गई थी? फर्स्ट है 1726 का राजलेख, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, नेक्स्ट है 1784 और अगला है 1813 का चार्टर एक्ट। तो इसका कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा 1813 के चार्टर एक्ट में जो है सर्वप्रथम ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार प्रसार करने की छूट प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल
कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, सेकंड ऑप्शन वारेन हेस्टिंग्स, थर्ड ऑप्शन लॉर्ड मैकाले और फोर्थ लॉर्ड कैनिंग। तो इसका कौन सा हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे और जो वारेन हेस्टिंग्स थे वो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल सेवा परीक्षा में भर्ती के लिए द्वार भारतीयों के लिए किस एक्ट के तहत खोल दिया गया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784, नेक्स्ट है 1853 का चार्टर एक्ट, नेक्स्ट ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1858, नेक्स्ट ऑप्शन भारत परिषद अधिनियम 1861। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन हो जाएगा 1853 का चार्टर एक्ट यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सांप्रदायिकता का जनक किसे कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है चेम्सफोर्ड को, सेकेंड है कैनिंग को, थर्ड है मिंटो को और फोर्थ है विलियम बेंटिंग को। तो इसका कौन सा हो जाएगा सांप्रदायिकता का जनक? तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि मिंटो को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। फर्स्ट ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, सेकेंड ऑप्शन भारतीय परिषद अधिनियम 1892, थर्ड ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, फोर्थ ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1919। तो इसका कौन सा हो जाएगा? भारतीय परिषद अधिनियम 1992 यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? फर्स्ट ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1909, सेकेंड ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1909, थर्ड ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935 और फोर्थ ऑप्शन है स्वाधीनता अधिनियम 1947। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1935 यानी कि सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की पे, निम्न में से कौन सी एक भारतीय शासन अधिनियम 1919 की विशेषता नहीं थी? फर्स्ट ऑप्शन है केंद्रीय में द्विसदनात्मक विधायिका, सेकंड ऑप्शन प्रत्यक्ष निर्वाचन, थर्ड ऑप्शन है केंद्र में द्वैध शासन, फोर्थ ऑप्शन है केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान मंडलों की विधान निर्माण की शक्ति। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी यानी कि केंद्र में द्वैध शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान हुई? फर्स्ट ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1861, सेकेंड है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, थर्ड ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और फोर्थ ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1919। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1892 यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित करना है तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही सूची का मिलान करना है। तो पहला दिया गया है नियंत्रण परिषद की स्थापना। सूची 1 वाला देखेंगे तो नियंत्रण परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। ठीक है, तो फर्स्ट का हो जाएगा सेकंड, फिर यानी कि आ का सेकंड, फिर बा दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत। तो बा का हो जाएगा फर्स्ट। तो इस तरीके से जो है हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 19, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1909 के अंतर्गत, सेकंड ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1919, थर्ड ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935 और फोर्थ ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1947। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 यानी कि सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। पहला ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1909, सेकंड ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1919, थर्ड ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1935 और फोर्थ ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1947। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1935 यानी कि थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? फर्स्ट ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1909, सेकंड ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1919, थर्ड ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1935, फोर्थ ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1947। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1935 यानी कि थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? फर्स्ट है चार्टर
एक्ट 1833, सेकेंड है चार्टर एक्ट 1853, थर्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए यानी कि चार्टर एक्ट 1833। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सेकंड है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो इसमें कौन हो जाएंगे? स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, यानी कि सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेकेंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, थर्ड है श्री अय्यर और फोर्थ ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका भी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। फर्स्ट ऑप्शन है 10 जून 1946 को, सेकेंड ऑप्शन 9 दिसंबर 1946 को, थर्ड ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 को, फोर्थ ऑप्शन है 26 दिसंबर 1949 को। तो संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? 9 दिसंबर 1946 यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1949, 2 अक्टूबर 1949 और 15 नवंबर 1949। तो संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है अधिनियम में 110 धाराएं और 12 अनुसूचियां थीं। सेकंड है अधिनियम में ऐसे अखिल भारतीय संघ की स्थापना की व्यवस्था की जिसमें प्रांत एवं देशी रियासतें इकाइयों के रूप में सम्मिलित थे। थर्ड ऑप्शन है अधिनियम ने केंद्र एवं इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन 2 सूचियों, संघीय सूची व प्रांतीय सूची में किया। और नेक्स्ट है अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई। ये कथन आपको पढ़ने हैं और इसके आधार पे आपको आंसर देना है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें सही होगा सेकंड और फोर्थ कथन, ठीक है। यानी कि अधिनियम ने ऐसे अखिल भारतीय संघ की स्थापना की व्यवस्था की जिसमें प्रांत एवं देशी रियासतें इकाइयों के रूप में सम्मिलित थे और अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई थी। तो इसमें क्या हो जाएगा? बा और दा दोनों, अर्थात बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत है। फर्स्ट ऑप्शन है भारत का संविधान, सेकंड है न्यायिक व्यवस्था, सी है न्यायविदों के मत और डी है संसदीय कानून। तो इसका कौन सा हो जाएगा? न्यायिक व्यवस्था यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम संविधान दिवस मनाया गया। फर्स्ट ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, सेकंड ऑप्शन 26 जनवरी 2016, थर्ड ऑप्शन है 26 नवंबर 2015 और फोर्थ ऑप्शन है 26 नवंबर 1949। तो इसका कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन, 26 नवंबर 2015 को जो है प्रथम संविधान दिवस मनाया गया था। चलिए, 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया था? संविधान को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रांतों में द्वैध शासन के तहत कौन सा विषय प्रांतीय विषयों के तहत सुरक्षित विषय था? फर्स्ट है राजस्व, सेकंड है स्वास्थ्य, थर्ड है शिक्षा, फोर्थ है स्थानीय प्रशासन। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा राजस्व यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को फर्स्ट है ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, सेकंड है विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, थर्ड है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया, फोर्थ है गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया। तो इसका कौन सा हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा सेकंड, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल का पदनाम वायसराय कर दिया गया? एक्ट 1861, सेकंड ऑप्शन एक्ट 1858, थर्ड है 1833, फोर्थ है 1892। तो किस एक्ट में गवर्नर जनरल का पदनाम वायसराय किया गया था? तो ये हो जाएगा 1858 यानी कि सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है कानून निर्माण की प्रक्रिया ग्रेट ब्रिटेन,
राजनीति के निर्देशक तत्व, ठीक है, ये आयरलैंड से लिया गया, ये भी सही है। न्यायिक पुनरावलोकन संयुक्त राज्य अमेरिका, ये भी सही है। और अर्धसंघात्मक सरकार स्विट्जरलैंड, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यानी कि कौन सा गलत है, तो ये जो है डी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से क्या भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है? फर्स्ट है संघ एवं प्रांतीय स्वायत्तता, सेकेंड है केंद्रों में द्वैध शासन, थर्ड है समवर्ती सूची का सृजन, और फोर्थ है प्रांतों में द्वैध शासन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रांतों में द्वैध शासन। चलिए आज के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त करते हैं। अब आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में ये लिख करके बताएं कि आप सभी के कितने कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद।